एक बार एक साधु थे और वो साधु ऊंचे पर्वत के ऊपर जा रहे थे और ऊंचे पर्वत के ऊपर जा रहे थे और जाते जाते कोई ऐसा आदमी आ गया जो विज्ञान का तर्क लेकर घूमने वाला था। उस समय में ऐसा हुआ वहां लगातार बारिश होने लग गई। कोई ऐसी छत नहीं थी, कोई भवन नहीं था, कोई शक्यता ऐसी नहीं थी यहां से कुछ सहायता मिल सकेगी। इतनी ऊपर कोई जन नहीं थे, कोई जन जीवन नहीं था, किसी का कोई भवन नहीं था वहां पे। तब जो वो आदमी था, जो मानव था, वो तर्कबाज उस साधु को पूछ रहा है, मेरे पास छाता है, जूता है, आपके पास कुछ है नहीं, आप भीग जाओगे। तो साधु कह रहे हैं, सुनिए, मैं जब से निकला हूं, मैं मेरे भगवान को आगे करके निकला हूं। वो मेरे आगे है, मुझे पता है मैं यहां हूं, लेकिन वो मेरी चिंता कर रहा है। उस मानव को मन में हुआ, भगवान भी इसकी चिंता कैसे करते हो कि लाओ आज मैं देख लूं। उस मानव ने भी कहा था, यहां कोई जन जीवन नहीं है, यहां कोई ऐसा भवन नहीं है, यहां कोई सुविधा नहीं है, यहां कोई आपको दूर दूर तक इस पर्वत के ऊपर कोई सहायता नहीं है। तो आप कैसे सहायता पाओगे? वो मानव जो था, वो व्यक्ति जो था, वो साधु को पूछने लगा, आप भगवान में विश्वास कर रहे हैं? तो साधु ने जवाब दिया, हाँ, मैं भगवान में ही विश्वास कर रहा हूं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं वो मेरी चिंता कर रहा है। वो मेरी चिंता कर रहा है। उस मानव को बहुत कौतुक हुआ और मन में सोचने लगा, आज मैं भी भगवान है कि नहीं वो देख लूं। आज वो साधु के साथ मैं भी चलूंगा। आज कोई सहायता न करके, मेरे मन में ऐसा कोई विचार है ही नहीं, आज मैं साधु को कुछ दूं, क्योंकि आज मुझे भी परीक्षा करनी है। वो तर्कबाज था, लेकिन वो भी जानना चाहता था, इस पर्वत के ऊपर जहां कोई जगह, कोई भवन, कोई साधन, कोई ऐसी शक्यता नहीं थी, और वहां मुझे ये भगवान की बात कर रहे हैं, यहां भी भगवान आता है तो मैं देखना चाहता हूं। साधु चलते रहे, बारिश हो रही थी और थोड़े ही दूर गए और एक वहां पे भगवान ने भेजे हुए एक कपल आया, जो दंपति आया और कह दिया, महाराज आज मैं कभी आपको ढूंढ रही हूं, क्योंकि मेरे पास 2-3 छाते हैं, आपको मैं देना चाहती हूँ। और ये कपल ने उस साधु को वो छाती, जो छती है, छत, वो दी, वो छाता दिया और साथ में कहा, आपके लिए मैं पदत्राण, आपके लिए मैं पादुका भी लाई हूं। ये सारा दृश्य वो दूर खड़ा हुआ मानव देख रहा है और उन साधु के विषय के ऊपर जो चर्चा हुई थी, भगवान है, और वो भी कहने लगा, जाकर नमन करने लगा, आपके बात में मुझे कुछ जो भरोसा नहीं था, आज मैं दृढ़ता से कह रहा हूं, मेरा भगवान मेरे साथ है। इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि आप अगर कुछ धन दान भवन में करते हो, या कुछ ये छात्र लोग जो यहां पे बहुत सुशिक्षित होने के लिए, जो ऐसे परिवार से है, जो परिवार में अगर हम
2 टंक की रोटी निकालनी हो ना तो वो भी कैसे निकलेगी, ऐसा प्रश्नार्थ हो। और ऐसी छात्रा यहां पढ़ रही है। विद्यादान करने वाले इसका पुण्य ले रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया, भगवान आपका लेखा जोखा रख रहे हैं। आपने क्या किया किसी को कहने की जरूरत नहीं है, भगवान खुद लिखता है। जो दानी है ना, उनके लिए भगवान कहते हैं ये तो मेरी विभूति है। आज मुझे बहुत आनंद हुआ। सुबह भगवान महादेव की अर्चना में गए। ये सारी बच्चियां जो आज सुबह से, अब नित्य देखो कमल की पूजा करती है, भगवान पारदेश्वर के श्रृंगार, भगवान की पूजा, भगवान की आरती, भगवान की वंदना। अरे आप एक दफा देखो ना तो आपको लज्जा आ जाए, इतने सारे तो कंठस्थ श्लोक बोलती है ये बाला। ये किसका प्रभाव है? विद्या तो ले रहे हैं कई लोग, लेकिन ये गुरुकुल का प्रभाव है, ये आश्रम का प्रभाव है। शिस्तबद्ध। आप बैठे देखिए, कोई भी लड़की एक दफा एक मटक भी भगवान की कथा में ऐसे लीन हो जाती है जैसे उनको ही कर्ण रस मिल गया हो। बच्चियों के लिए कई लोग विद्या का दान करते हैं, और ऐसी बच्चियां अगर निकलेगी ना, इसको गुप्त दान कहा जाएगा। नाम तो होगा उनके पिता का, लेकिन पालक पिता आप बनोगे, क्योंकि पालक पिता भी इस जगत में शास्त्र मत है। विद्या का अनुदान है, विद्या के लिए किया हुआ दान। शास्त्रों में बताएं कि अगर आप जो देते हो वो आपको मिलता है। समझो आपने धन दान दिया तो वो धन दान के स्वरूप में मिलेगा, और वो दान धन आपने अन्न क्षेत्र के लिए दिया, धर्म क्षेत्र के लिए दिया, विद्या क्षेत्र के लिए दिया, और भगवान का कोई भवन निर्माण हो रहा हो उसमें आपने अनुदान किया हो, तो समझिए सीधे मेरे महादेव के चरणों में आपका यह दान है। संतों की बात मैं आपको बताऊं, एक आपके दुनिया में कई कई देश ऐसे हैं जहां से आप सब कुछ मंगवा सकते हैं। अगर आपके पास खिलौने की कमी हो जाए तो आप रसिया से मंगवा सकते हैं। आपके पास आधुनिक चीजें कम हो जाए तो वो बाहर की दुनिया से मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी देश को बताना है कि भारत की संस्कृति चाहिए तो वो केवल और केवल भारत में ही मिलेगी। यही मेरी संस्कृति है, जहां वेदों की रक्षा होती है, जहां देवों का अर्चन होता है, वहां गौ पूजा होती है। गाय की पूजा जो करते हैं, हम गाय तो पाल नहीं सकते, लेकिन अगर गाय की पूजा में अगर योगदान कर दिया, वो गाय माता पूरे ब्रह्मांड के देवताओं को अपने भीतर धरती है। सभी देवों को बैठने के बाद मां लक्ष्मी को भी ऐसा हुआ मैं अकेली, और गंगा को भी ऐसा हुआ मैं अकेली रह गई। ब्रह्मांड के सारे देव इस गाय में वास करने लग गए। सभी ने अपनी अपनी जगह ले ली, लेकिन मां ने पहले सोचा अरे मैं जाऊं कहां, गाय के भीतर। सभी देवों ने गाय के भीतर अपनी अपनी जगह ले ली। लेकिन जब
ऐसा हुआ, सभी देव उसमें जगह लेने लग गए, सभी देव उस गाय के अंदर स्थिर होने लग गए। तब मां भगवती लक्ष्मी को भी इच्छा हुई, मैं भी उस गाय के भीतर वास करूं। गाय माता के पास लक्ष्मी जी गई है और गंगा जी गई है, कह दिया हमें भी आपके भीतर स्थान दीजिए। तब गाय कह रही है आपको जहां ठीक लगे, लेकिन अभी तो मेरे पास जो स्थान जगह खाली थी, सभी ब्रह्मांड के 33 कोटि देव इसमें विराजमान हो गए, लेकिन 2 ही जगह खाली है। मां, आपको अगर विराजमान होना है तो 2 ही जगह खाली है। गौ मां कह रही है अगर मां आपको विराजमान हो रहा है तो गाय के छाण के अंदर लक्ष्मी जी आप विराजमान होइए। और गंगा जी को कह दिया मां आपको भी विराजमान होना है तो केवल केवल और केवल गौमूत्र के अंदर आपका स्थान है, उसके अलावा कोई जगह नहीं। आज वो ही औषधि के रूप में, जैसे गंगा जल पीने से अमरत्व प्राप्त हो जाता है, वैसे ही ये गौमूत्र का उपयोग। और 33 कोटि देव जिस गाय के भीतर बसते हो, उनको अगर आपने कुछ भूसा, कुछ योगदान दे दिया तो समझो आपके ही द्वारा गाय की सेवा हो रही है। हम तो घर पे नहीं कर पाते, लेकिन जहां पे ये गौ सेवा चल रही है, उस गौ सेवा में कम से कम इतना तो होगा, जितनी गाय होगी उतनी सुरक्षित होगी। आज कई जगहों पे मैंने देखा है गौ हत्या हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि गौ पालक कम हो गए हैं। और आज संतों ने ये बीड़ा उठाया है, हम गौ हत्या नहीं होने देंगे। इसके कारण ये गौ सेवाएं है, इसके कारण यहां पे गौशाला है। गौशाला या आप ऐसा न समझो कि दान देने का कोई साधन। इस जगहों में भारत की ही बात करें तो गौ हत्या इतनी बढ़ गई है, तो ये गौ हत्या जब गौ पालक इतने बढ़ जाएंगे तो होगी। हम भी ऐसे धर्म के स्थानों में अपना अपना अनुदान कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान इसकी नौध लेते हैं। जहां पे देव, जहां पे वेद, जहां गौ, जहां विप्र और साधु, ये 6 लोग, ये 6 चीज उत्तम पूजनीय होती है, वहां कभी भी अकाल, दुकाल, दरिद्रता नहीं आती। भगवान महादेव की कथा में ये सारे बात वेद व्यास जी ने बताई है। कह दिया कोई भी शुभ कर्म करना है तो पहले तो आप गौ का दान करके आओ। हमारे यहां सामान्य में सामान्य पूजा हो तो पूजा में भी हमें प्रायश्चित में पहले गौदान करना पड़ता है, गौग्रास देना पड़ता है। हम इस अवसर को इसलिए अवसर कहते हैं क्योंकि इस वेला में किया हुआ अनंत पुण्य देता है। इसलिए अगर आपके हाथ को पवित्र करना है तो शास्त्र क्या कहते हैं? हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदानम। आपके हाथ से अगर पुण्यदान होगा तो ही ये हस्त आपके पवित्र हो गए। देखिए शास्त्रों में कई कई बात ऐसी बताई है, हम भी सोच घर में बैठे कितने कितने लोग ऐसे होंगे मन में सोचकर मैं ये सुन रहा हूं मुझे भी गौदान करना है, मुझे भी विद्यादान करना है, मुझे भी इस संस्थान के निर्माण में अपनी ईंट लगानी है। लेकिन ऐसी संतान जो आपकी सुने, यहां बताया कि जब संतान उन्मत्त हो जाए तो उसको समझिए
मातृदोषेण उन्मतः। संतान के शिक्षण में माता का दोष अगर रह जाए तो वो उन्मत्त बन जाते। पितृदोषेण मूर्खता, और जब पिता की कोई त्रुटि रह जाती है तो वो संतान आपके भी संकल्प को करने के लिए समर्थ नहीं होता। अदाता वंश दोषेण, और जब ऐसा आपका मन में संकल्प आए मैं कुछ देना चाहता हूं और आपका संतान कहे कि आपको उसमें दान देने की क्या जरूरत है, तब समझ लेना ये मेरे वंश का दोष है। इसलिए प्यारे, जब तक है शरीर में प्राण तब तक ये काम सब लिखता ले। और जब शरीर में से प्राण निकल जाता है तब क्या होता है। एक बार एक स्मशान यात्रा निकल रही थी और उस स्मशान यात्रा में जाते जाते 4 कांध वाले थे, वो जा रहे थे और आगे से एक बेवड़ा आया। बेवड़ा आया और आगे से आके अर्थी में भटक गया, अर्थी के सामने ही टकर गया। जो कांध देने वाले थे उनके कांध से ये अर्थी नीचे गिर गई, वो ऊपर से नीचे गिर गया सब। तो वो जो कांध देने वाले थे वो बेवड़े को इर्द गिर्द मारने के लिए इकट्ठे हो गए। वो बेवड़ा कह रहा है वो जो गिर गया वो तो कुछ कहता नहीं है और आप मुझे गिर के घूम के मारने लग गए हो। जब शरीर से प्राण निकल जाए ना तो आप किसी को कुछ कह ही नहीं सकते हो। तक साधना, तक ही साध लेना। जब शरीर में जब तक है प्राण तब तक ही आप कुछ कर पाओगे। भज गौरेशम, भज गौरेशम, भज गौरीशम मूढ़मते। भज गौरीशम, भज गौरीशम, भज गौरीशम मूढ़मते। से मरने प्राप्ते से मरने प्राप्ते नहीं नहीं रक्षति दुकृति करणे प्राप्ते नहीं नहीं रक्षति दुकृति करणे। भज गौरेशम, गौरेशम, भज गौरेशम मूढ़मते। भज गौरीशम, भज गौरीशम, भज गौरीशम मूढ़मते। भज गौरेशम मूढ़मते। भज गौरीशम मूढ़मते। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनवेनम जातम तुंडम। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनवेनम जातम तुंडम। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। वृद्धो गृहीत्वा तुंडम। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। तदपि न मोचते आशापेन्दम्। तदपि न मोचते आशापेन्दम्। भज गौरेशम,
गौरीशं गौरीशं भज गौरीशं भज गौरीशं मूढमते भज गौरीशं मूढमते। भगवान अपने शरीर में जब तक प्राण है तब तक आपके भीतर रहते हैं और भगवान संकल्प देते हैं, लेकिन आपको वो संकल्प स्वीकार कर वो काम कर लेना है। शरीर में से जब प्राण निकल जाए प्यारे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो भगवान महादेव की अद्भुत कथा, जिनमें भगवान की कथा में कुछ नियम बताए। जब भगवान की कथा सुनने हम बैठे, आकर पहले पोथी को नमन करना चाहिए। व्यासासन पर बैठे व्यास जी को वंदन करना चाहिए। भगवान के प्रति हमारा समर्पण भाव दिखाना चाहिए। भगवान की कथा जब सुने तब हमारे पैर खड़े कर कर नहीं रखने चाहिए। भगवान की कथा में हम जब बैठे तब हमारे पैर भगवान की व्यासपीठ के सन्मुख नहीं होने चाहिए। भगवान की कथा हम जब सुने तब कोई और बात न होनी चाहिए। कोई और बात न होनी चाहिए तो क्या होना चाहिए? केवल और केवल प्रभु का ध्यान, प्रभु की कथा में प्रभु के रसस्वादन सुनने में ही अपना ध्यान होना चाहिए। भगवान की मंडप अच्छी बननी चाहिए। भगवान की कथा जो आप करने बैठो उस मंडप को उतना सुशोभित बनाओ, भगवान आए तो भगवान का स्वागत अच्छी तरह से होना चाहिए। अच्छा मुहूर्त देखना चाहिए। या आप यहां देख रहे हैं, हमारी कथा तो हो रही है, लेकिन यहां पे महाराज जो विप्र लोग बैठे वो पारायण पढ़ रहे हैं। क्यों? भगवान के श्लोकों का संपूर्ण यहां पाठ हो सके। देखिए वहां पे भगवान की पूजाएं की है। क्यों की है? भगवान मंत्रों से इस जगह पर आते हैं और मंत्र के अधीन आकर इस भक्तों को कृपान्वित करते हैं। यहां पंचायतन पूजा हुई है। यहां ये महाराज जो विप्र लोग हैं वो पाठ कर रहे हैं, मूल पाठ। पूरी कथा 9 दिन में हो न सके, लेकिन यहां ऐसी सुविधा की है कि संपूर्ण शिव महापुराण का पाठ हो। भगवान की जब आप कथा सुनो तब ध्यान रखिए केवल और केवल कोई और बात न होनी चाहिए। भगवान का मंडप इस जगह पे होना चाहिए जहां पे कोई बिल्व वृक्ष हो, जहां पे भगवान महादेव का मंदिर हो और जहां पे कोई तीर्थ हो। ऐसी जगह समझो आपको तीर्थ न मिले तो क्या किया जाए? तो शास्त्र कहते हैं जहां महादेव का मंदिर होता है स्वयं उस भूमि का तीर्थ वो ही है। मेरा महादेव बैठ जाए, सभी तीर्थ वहां से ही मिलते हैं। मंडप में सुशोभित रखना चाहिए। कदली फल के जो वृक्ष पेड़ होते हैं उसको लगाना चाहिए। फूल माला भगवान को विविध विविध पुष्पों से उपचार अर्पण करने चाहिए। भगवान महादेव की कथा सुनने में वेद व्यास जी कहते हैं 14 प्रकार के श्रोता होते हैं। मृच्चालिने महिष हंस सुकस्वश्वभावः मार्जार काक मशको गजलोक तुल्या सच्छिद्र कुंभ पशु सर्पशिलोपमाना ते श्रावका
भुवि चतुर्दशदा वदन्ति। शास्त्रों में श्रोता के गुण बताए हैं। 14 प्रकार के श्रोता है। मृत यानी मिट्टी, मिट्टी के ऊपर पानी डालो तब तक गिली रहती है। वैसे सुनने वाले भी ऐसे होते हैं, जब तक यहां हैं तब तक ही भगवान का इस बोध को धरते हैं। मृच्चालिनी, चालिनी किसको कहते हैं? घर पे हम जो गोधूम है उसके लोट को चारते हैं ना, उसको चालिनी कहते हैं, उसको पिष्ट। उस चालिनी में ऊपर से शुद्ध शुद्ध तत्व जो होते हैं, जो छोटे छोटे रज, वो नीचे हो जाते, कंकल चालिनी में ही रह जाते। हमारा भी काम कई श्रोता का ऐसा है, अच्छी अच्छी सारभूत बातें छोड़ देते हैं और जो न ग्रहण करने वाली चीजें हैं वो ग्रहण कर लेते हैं। मृच्चालिनी महिष, कोई श्रोता महिष जैसे होते, महिष जैसे तालाब में जाके एक जगह पे खड़ी रहकर सो जाती है। वैसे ही कथा मंडप में आकर हम सो जाते हैं, बाजू वाली को कहकर सो जाते हैं, प्रसाद की समय हो, आरती का समय हो और महाराज जब जय घोष करे तब मुझे जगा देना। आप सभी का ध्यान आजू बाजू वाले को रखना पड़ता है। महिष यानी है महिष की जैसे जो सोने वाले होते। अरे यहां तो सब उत्तम कोटि के श्रोता है। मृच्चालिनी महिष हंस, अब आपकी बारी कर रहा हूं मैं। हंस जैसे भी कोई श्रोता होते जो दुर्लभ है और हम जैसे भाग्यवान को मिल जाते हैं। हंस का स्वभाव है कैसा? जो जल और पानी इकट्ठा होता है उसकी परीक्षा में नीर क्षीर परीक्षायाम बको बहुक हंस हंस। नीर और क्षीर की जब परीक्षा होती है ना, तब जो ये हंस है ना, जो दूध में जल मिला हुआ है, दूध पी लेता है और पानी वहां ही रह जाता है। कोई अश्व जैसे स्वभाव वाले चंचल, मार्जार कोई बिलाड़ी जैसे स्वभाव वाले हैं। समय की अवधि कम है, कहने का तो बहुत मन कर रहा है। 14 रत्न है तो कथा के, लेकिन ये 14 प्रकार के श्रोता की बात की गई है। वैसे वक्ता की भी बात की है। वो विप्र होना चाहिए, वेदज्ञ होना चाहिए और दृष्टांत सुकुशल, वो आपको कुशल से दृष्टांत समझाने वाला चाहिए। सात्विक भाव से भगवान का भक्त होना चाहिए। भगवान की कथा सुनाने में रस भी रखे और अर्चना में भी रस रखे, वैसा वक्ता होना चाहिए। भगवान के इस 14 प्रकार के श्रोता होने के बावजूद भी भगवान कहते हैं, मैं तो भूतों के ऊपर भी कृपा करता हूँ, पिशाचों के ऊपर भी कृपा करता हूँ। यहाँ आकर बैठ गए और आपके कर्ण रसायन से अगर एक शब्द भी आपके भीतर चला जाए ना, आपको भी मैं मुक्त कर दूंगा। इसलिए मेरे महादेव का एक नाम भोलेनाथ है। मेरा महादेव कैसा है? भोला है। तो इस प्रकार से महात्म्य के बाद किस प्रकार से कथा सुननी चाहिए, ऐसा विधान व्यास जी ने दिखाया है। और हम इस पुराण की प्रथम संहिता का आरंभ करते हैं। प्रथम संहिता क्या है? विद्येश्वर संहिता। जिस विंध्येश्वर संहिता में 25 अध्याय है, श्लोक संख्या 1540 है। भगवान वेदव्यास पहले उस